प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अपना प्रकरण है बच्चों 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स, जिसको हम त्रिविम वस्तुएं और रचनाएं बोलते हैं। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। 2 डायमेंशनल हम लोगों ने सीखा है पहले ही, तो 2 डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं 2 डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये कैसे है बच्चों? अगर त्रिविम वस्तुओं का द्विविम रेखांकन, जैसे हम कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है, अगर उसको उंगली दिखा करके हम पूछते हैं कि मनी 2 pointed एंड टू एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट हाइट टेबल एंड आस्क्ड व्हाट इज दैट, मने वह क्या है। जैसे यहाँ पर जो है एक पेपर है, स्केल है, रिंग है, डिस्क है, कार्ड है, ये सब जो है द्विम वस्तुएं है। माने इसमें केवल हम आपको लंबाई और चौड़ाई दिख सकते हैं। क्या दिख सकते हैं इसमें बच्चों? लंबाई और चौड़ाई इसकी देखते हैं ये सारी वस्तुएं। और 3D ऑब्जेक्ट्स में देखिए बाल है, बॉक्स है, ग्लास है, एप्पल है, बुक है, ये सारी को हम 3 डायमेंशनल वस्तुएं कहते हैं। तो बच्चों सामने से देखने पर चित्रों का कार्ड अथवा केवल कागज दिखता है। उसको थोड़ा घुमाकर अगर हम जमीन पर रखते हैं, ये देखिए इसमें ये लड्डुओं का तस्वीर है। पहले केवल इसमें सामने वाला पृष्ठ दिखता है, ऊपर से दूसरी किसी ओर से देखने पर उस पर 3 पृष्ठभाग दिखते हैं। अगर 3 पृष्ठभाग उसके दिख जाते हैं बच्चों कोई भी वस्तु, तो त्रिविम डिब्बा कहलाता है। तो त्रिविम का अर्थ क्या होता है? ये डिब्बा है, अगर देखने पर ऊपर से या दूसरी ओर से देखने पर 3 पृष्ठभाग अगर दिखते हैं तो उसको हम त्रिविम डब्बा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों की 3 डायमेंशनल क्या है। 3 डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशन द ऑब्जेक्ट्स around you, the ones you can pick up, touch and move around are 3 dimensional. These shapes have a 3rd dimensions: depth, cubes, prism, pyramids, sphere, cones and cylinders are all example of 3 dimensional objects. तो बच्चों हम त्रिविम वस्तुएं किसको कह सकते हैं? त्रिविम का अर्थ क्या है? आप यूं समझ लीजिए कि जिन वस्तुओं में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ये तीनों उसको नापे जा सके। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप उसको नाप सको, ऐसी वस्तुओं को हम त्रिविम वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपकी पुस्तक है, त्रिविम वस्तुएं, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आप जिस पर बैठते टेबल, मेज जो है वो भी त्रिविम वस्तुएं हैं। केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली या मोटाई रहित अथवा नगण्य मोटाई वाली वस्तुओं को हम द्विविम वस्तु कहते हैं। जिसमें मोटाई न हो ऐसी वस्तुओं को हम द्विविम वस्तु कह जाते हैं। जैसे कागज है, कागज की मोटाई आप कहाँ नाप सकते हो? कागज पर बना चित्र है, जमीन पर बनने वाली छाया है, ये सारी द्विविम आकृतियों के उदाहरण हैं। तो जिन वस्तुओं की हम बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप सकते हैं, ऐसा ही समझ लो आप कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं हम? जिसकी हम लंबाई नाप सके, चौड़ाई नाप सके और ऊंचाई नाप सके, ऐसी हम वस्तुओं को
त्रिविम या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, कापी है, उसमें सब लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जिन वस्तुओं की हम देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भाग नापे जा सके या दिखाई दें, उन्हें हम त्रिविम वस्तु कहते हैं। पुस्तक, गिलास, मेज आदि त्रिविम वस्तुएं हैं। केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली मोटाई रहित अथवा नगण्य मोटाई वाली वस्तुओं को हम द्विम वस्तु कहते हैं। आप समझ गए कि द्विम वस्तु क्या है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई दिखती है। त्रिविम वस्तु क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दिखती है। बच्चों, बहुत सारी आकृतियां आप सामने से उसको देखते हैं, कैसी दिखती है। पार्श्व से एक साइड से देखते हैं तो कैसी दिखती है, दूसरे साइड से देखते हैं तो कैसी दिखती है। माने सब आकृतियां अलग अलग दिखती हैं। बच्चों, व्यवहार में हम सभी वस्तुएं त्रिविम होती हैं। व्यवहार में बच्चों सभी वस्तुएं जो हम उपयोग में लाते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, लेकिन कागज पर बने हुए चित्र द्विम होते हैं। अब चलिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं बच्चों। ये देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए एलिफेंट है, हाथी। एलिफेंट है, हाथी। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिखा रहे हैं आपको और इंग्लिश में भी। एलिफेंट जिसको हाथी बोलते हैं, इस सामने से इसका चित्र कैसे दिखता है, फ्रॉम द फ्रंट। फ्रॉम द फ्रंट इस प्रकार से दिखता है, आगे से, माने सामने से कैसे दिखता है। सामने से हाथी इस प्रकार से आपको देखती, सूंड है, उसके 2 आगे पैर है, पीछे वाले पैर नहीं दिखेंगे लेकिन दिखते हैं उसके। ए फ्रॉम वन साइड, अगर एक साइड से देखो माने बगल से देखो तो इस प्रकार से दिखती है, तो इसके पीछे वाला साइड नहीं दिखता है। अगर ऊपर से देखो तो ऊपर से आपको देखने पर उसके पैर वगैरह नहीं दिखते हैं, इस प्रकार से फ्रॉम एबव, ऊपर से आप देखोगे तो इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए ऊपर से दिखने पर कैसा दिखता है। तो माने 3 आकृति इसकी हो गई। एक तो सामने से दिखी, दूसरे साइड से दिखी फ्रॉम वन साइड, और ऊपर से दिखी तो इस प्रकार से। इसमें लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है। तो ऐसी वस्तुओं को हम त्रिविम वस्तुएं कहते हैं। आपके घर में कपाट है बच्चों, कपबोर्ड जिसको बोलते हैं। कपबोर्ड, ये देखिए इसकी लंबाई भी है, फ्रॉम द साइड से ऐसे दिखता है, तो इसके पीछे वाला भाग नहीं दिखता है। और इसको बगल से आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है, फ्रॉम वन साइड देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है, और ऊपर से देखेंगे तो इसका ऊपर वाला भाग ये दिखेगा। कपबोर्ड का, कपाट का देखिए सामने वाला भाग है, सामने से दिखना, ये पार्श्व माने बगल से दिख रहा है, फिर ये ऊपर से दिख रहा है, तो इस प्रकार से दिख रहा है। और ये भी जो चित्र आप देख रहे हैं, देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब में है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ये ऑब्जेक्ट है जो आपको 3 डायमेंशनल है, त्रिविम वस्तुएं। क्या बोलते बच्चों इसको? त्रिविम वस्तुएं बोलते हैं। माने जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारे परिसर में, हमारे घरों में कौन कौन सी चीजें हैं। जो सामने से कैसी दिखेगी आप चित्र बना सकते हैं बच्चों। तो इसके साथ साथ आप गणित के साथ साथ कला भी सीख सकते हैं। एक साइड से कैसे दिखेगा, माने सामने से कैसे दिखेगा, पार्श्व से कैसे दिखेगा और ऊपर से कैसे दिखेगा, आप चित्रों के माध्यम से उसको व्यक्त कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको बच्चों व्यक्त कर सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बच्चों। जैसे हम कहीं घूमने टहलने के लिए जाते हैं, या पहाड़ है जहां पर हम चढ़ नहीं सकते हैं, अब वहां से हम पर्याप्त दूरी पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते समय हमें उसकी ऊंचाई तथा चौड़ाई की सामान्य जानकारी ही मिलती है कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल सकती है। परंतु वह कितनी जमीन पर फैली हुई है यह ज्ञात नहीं होता। इसके लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके ऊपरी भाग में जाकर देखें तो हमें ज्ञात होता है कि वह जमीन के कितने भाग पर फैली हुई। जब आप ऊपर जाओगे तो उसका ऊपरी वाला भाग दिखेगा।
परंतु उसकी ऊंचाई का सही अनुमान नहीं होता। इसीलिए पहाड़ी के किनारे और किस भाग में वह कितनी ऊंची है इसे समझने के लिए हम ये आकृति आपको दिखा रहे हैं। कैसे दिखते हैं इसमें कि आकृति में दूर से दिखने वाली पहाड़ी और उसकी समान ऊंचाई की रेखाएं दिखाई गई हैं। उसकी समान ऊंचाई की रेखाएं देखिए इसमें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आकृति में ये जो आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति में ये देखिए जैसे फैली हुई है। ऊपर दिखने वाली पहाड़ी का जमीन पर विस्तार तथा विभिन्न ऊंचाई वाले अलग अलग वक्र रेखाओं द्वारा दिखाए गए हैं। तो जैसे 800 मीटर दर्शाने वाली रेखा सामान्यतः जो होता है 800 मीटर ऊंचाई दर्शाती है। ये देखिए इसकी ऊंचाई दर्शा रही कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना ऊंचा है। भूगोल मानचित्र में भी पहाड़ी दर्शाते समय इसी प्रकार की आकृतियों का उपयोग किया जाता है। आप जो भूगोल पढ़ते हैं उसका भी मापन 3 डायमेंशनल के आधार पर ही किया जाता है। तो माने समझ लीजिए कि गणित का भी उपयोग भूगोल में किया जाता है। गणित का भी उपयोग क्या करते हैं बच्चों, भूगोल में किया जाता है। अब हम कुछ आकृतियां आपको दिखाएंगे, वो सामने से कैसे दिखेंगी, पार्श्व से कैसे दिखेगी, ऊपर से कैसे दिखेगी, उसकी आकृति आपको बताना है। उसकी आकृति क्या करना है, आपको बताना है। तो the first column shows a structure made of blocks. The other column shows different views of the structure in 2 dimensional. See whether each view is from the front, from a side or from above. Means प्रारंभ में गुटकों की रचनाएं दी गई हैं, उनके आगे उनकी द्विम दृश्य दिए गए हैं। पहचानों की प्रत्येक चित्र सामने से, पार्श्व से या ऊपर से देखने पर किस प्रकार का दिखाई देगा। ये देखिए ब्लॉक फॉर्मेशन है और व्यू ऑफ फॉर्मेशन है। ये जो पहला चित्र है बच्चों, ये गुटकों की रचना है। ब्लॉक फॉर्मेशन माने गुटकों की रचना, और व्यू फॉर्मेशन मीन होता है दिखने वाला रूप। दिखने वाला रूप, ये जो आकृति है इसको हम सामने से अगर देखेंगे बच्चों, अगर इसको सामने करके देखेंगे तो इसका यही आकृति ही इतना ही सामने से हमको दिखेगा। ये सामने से इतना ही दिखेगा। इसका चित्र हम देखिए हमने यहाँ पर डाला है, आपकी बुक में बना हुआ है। ये कैसे दिखेगा, फ्रॉम द फ्रंट। फ्रॉम द फ्रंट माने सामने से कैसा दिखता है। फ्रॉम द फ्रंट सामने से इस प्रकार से दिखेगा। फ्रॉम ए साइड, अगर इधर से देखेंगे बच्चों, देखिए ये साइड बगल से देखेंगे तो बगल से केवल इतना ही दिखेगा। तो इसकी आकृति लिखा है फ्रॉम ए साइड। फ्रॉम ए साइड ऐसे दिखेगा। अब अगर आप इसको ऊपर से देखते बच्चों, तो ऊपर वाला भाग इसका ये है, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग फ्रॉम द एबव। ये 3 खाने इसके दिखेंगे, तो 3 खाने इसके हमने इधर पर बनाया है। इस प्रकार से आप कोई भी आकृति ले करके फ्रंट साइड में कैसा दिखेगा, पार्श्व साइड में कैसा दिखेगा और ऊपर कैसे दिखेगा, आप उसकी आकृति बना सकते हैं। उसकी आकृति क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। तो फ्रॉम द फ्रंट हो गया, माने सामने से की था कैसे दिखेगा। फ्रॉम ए साइड हो गया, पार्श्व से कैसा दिखेगा, और फ्रॉम द एबव हो गया, मतलब ऊपर से किस प्रकार से दिखेगा। चलिए एक दूसरा चित्र लेते हैं बच्चों। प्रश्न वही है कि प्रारंभ में गुटकों की रचनाएं दी गई हैं, उनके आगे उसकी द्विमी दृश्य दिए गए हैं। पहचानों की प्रत्येक चित्र सामने से, पार्श्व से तथा ऊपर से देखने पर किस प्रकार दिखाई देगी। ये देखिए ब्लॉक फॉर्मेशन, ये देखिए। अब इसको आप सामने से देखेंगे बच्चों,
सामने से अगर आप देखेंगे तो ये कितना दिखेगा, ये दिखेगा पूरा, ये देखिए सामने से देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा और ये वाला भाग इसका ऊपर तक दिखेगा, यहाँ पर भाग देखिए इतना भाग दिखेगा। तो ऐसा चित्र कहाँ है, ये है देखिए फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रॉम द फ्रंट है। ये क्या है बच्चों, फ्रॉम द फ्रंट माने सामने से इस प्रकार से दिखेगा। अब इसको हम अगर साइड से ले चलते हैं बच्चों, साइड से आपको यहां से देखिए, यहां से देखना है तो साइड से इतना दिखेगा, ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग माने ये दिखेगा, ये वाला भाग नहीं दिखेगा और ये ऊपर वाला दिखेगा। तो ये दोनों को एक साथ जोड़ करके देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम साइड, फ्रॉम ए साइड। अब ऊपर आप चले गए, ऊपर आपको देखिए ऊपर से देखने पर क्या दिखेगा, एक भाग तो एक दिखेगा और एक ए भी दिखेगा और एक ए भी दिखेगा, ये माने तीन भाग दिखेंगे। ये देखिए फ्रॉम द एबव, ऊपर आप जाएंगे तो इसको आप किस प्रकार से दिखेगा, फ्रॉम द एबव। इस प्रकार से दो भी ब्लॉक फॉर्मेशन दिया है, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द एबव। वो किस किस प्रकार से दिखेगा, यह चित्र आपकी बुक में दिया है। तो आपको पहचानना है कि ये आकृति ऊपर से देखी गई है कि साइड से देखी गई है कि सामने से देखी गई है। चलिए एक आकृति हम और बताते हैं आपको। The first column shows structure of made of blocks. The other column shows different view of the structure in 2 dimensions. Say whether each view is from the front, from a side or from above. ये देखिए, अब यहाँ पर ये आकृति देखिए, सामने फ्रॉम ए साइड, बगल से आप देखेंगे तो बगल से आपको इतनी आकृति दिखेगी बच्चों, ये दिखेगी बराबर, और इसके बाद ऊपर वाला भाग ये दिखेगा फ्रॉम ए साइड, फ्रॉम ए साइड। ये देखिए यहाँ पर है फ्रॉम ए साइड, क्योंकि इसके ऊपर ये रखा नहीं, बागल में रखा है, तो फ्रॉम ए साइड ये हो गया, पूरी आकृति दिखते ही फ्रॉम ए साइड, फ्रॉम ए साइड बगल से। अगर फ्रॉम द एबव से देखोगे, एबव से अगर देखोगे बच्चों, देखो ये पूरा दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, चार आकृति दिखेगा। ये चित्र है इसका फ्रॉम द एबव, फ्रॉम द एबव ऐसा दिखेगा आपको। सामने से देखेंगे आप तो ये दो दिखेगा, ये दो दिखेगा और एक भाग ऊपर वाला दिखेगा, एक भाग इधर खाली है तो खाली दिखेगा। तो ये फ्रॉम द एबव हो गया, फ्रॉम द क्या हो गया, एबव बराबर। आपको सामने से कैसी चित्र दिखता है, बगल से कैसे दिखता है और ऊपर से कैसे दिखता है, आप चित्र बनाइए और इसके बाद सीखिए भी, आनंद भी लीजिए। चलिए अभी आप जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, आप स्कूल में जाते मेज का उपयोग करते, कुर्सी का उपयोग करते हैं, वाटर बॉटल साथ में लेके आपके जाते हैं आप लोग, तो आपने कभी एक सा देखा है कि सामने से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा और साइड से बगल से कैसा दिखता है। आज हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद आप चित्र बनाएंगे कैसा कैसा दिखता है। ये देखिए, ड्रा 3 pictures of each of these 3-dimensional objects. ए टेबल, ये देखिए टेबल यहाँ पर पटक रहा है और ये चेयर, ये कुर्सी भी है और ये वाटर बॉटल, यहाँ पर वाटर बॉटल भी हमने दिखाया है। व्यूज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम ए साइड एंड फ्रॉम ए एबव। अब आपको व्यूज फॉर्मेशन में सामने से कैसा दिखेगा, बगल से कैसा दिखेगा और ऊपर से कैसा दिखेगा, ये सारी बातों की जानकारी आपको बताना है। कैसे दिखेगा बच्चों, देखो ये देखिए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टेबल है, फ्रॉम ए साइड देखेंगे तो इस प्रकार से आपको टेबल दिखता है, ऊपर से भी देखेंगे पूरा पूरा ऐसा दिखता है, फ्रॉम फ्रंट बगल से देखेंगे तो ऐसा दिखता है,
सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है। एक ऊपर देखेंगे तो खाली ऊपर वाला भाग ही दिखेगा, बस नीचे वाले इसके पाए वगैरह नहीं, लेग वगैरह नहीं दिखेंगे। तो ये ऊपर वाला भाग है इसका, बराबर। चेयर है, चेयर कैसे दिखेगा? फ्रॉम ए साइड से इस प्रकार से दिखता है। फ्रंट से कैसे दिखेगा? ये बैठने वाला पूरा पूरा इधर दिखता है, पीछे वाला भी दिखता है। और एबव से कैसे दिखेगा? एबव से एक केवल नीचे जो आप जिस पर बैठते हो ना वही भाग दिखेगा ऊपर से। ऊपर से केवल ये बैठने जिस पर आप बैठते हो ये वाला भाग दिखेगा। वाटर बॉटल है, फ्रंट से तो ऐसा दिखेगा। फ्रॉम द एबव, ऊपर से केवल ऊपर वाला ये ढक्कन दिखता है बच्चों, ऊपर वाला खाली ढक्कन ही दिखेगा आपको, चाहे जैसी बाटल हो। ये बाटल है तो बाटल का ये ढक्कन ही दिखेगा। फ्रॉम ए साइड, बगल से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है। तो सामने से कैसे दिखेगा, बगल से कैसे दिखेगा, ऊपर से कैसे दिखता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आगे बच्चों है नेट्स। पाठ का नाम था 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। नेट्स माने क्या होता है बच्चों? नेट्स माने होती है बनावट या रचना या उसका गढ़न। बनावट, रचना या गढ़न, नेट्स। नेट्स माने होता है बनावट, रचना या गढ़न। उसकी बनावट कैसी है? तो बच्चों कुछ सारी चीजें हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में भी सीखा है और उसी से आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने चौथी कक्षा में क्या क्या सीखा है? जैसे गत्ते का एक डिब्बा ले लो, उसकी कोरे काट लो, उसे समतल करके रखने पर डिब्बे की बनावट, गढ़न किस प्रकार से मिलती है उसके बारे में हम देख सकते हैं। आपके घर में मिठाई का डब्बा आता है, कोई रिश्तेदार रिलेशन वाले आते हैं तो डिब्बा मिठाई का लेके आते हैं, तो आप उसको उसकी आकृति माने आप देखते हो चौकोर है, आयतकार है, वर्गाकार है, कैसा भी है, लेकिन उसको आप खोलेंगे, उसकी आकृति है किस प्रकार की रचना से वो बना हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये बनावट क्या है बच्चों? बनावट है क्या? तो द 2 डायमेंशनल शेप्स फ्रॉम व्हिच ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड द नेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स त्रिविम आकार वाली वस्तु के द्विम आकार वाले स्वरूप को उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। ये देखिए कैसी वस्तु बनी है। त्रिविम आकार वाली वस्तु के द्विम आकार वाले स्वरूप को उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। ये क्यूब है, देखिए कैसे कैसे बना है, खोल के दिखाएंगे हम, इसमें चित्र में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये कैसे खुला है, बंद है, देखिए इस प्रकार से इसकी आकृति है। आप इससे हमने कहा मिठाई के डब्बा आपके घर में आता, आप उसको खोल के देखिए उसकी आकृति किस प्रकार से वो बना हुआ है। तो त्रिविम आकार वाली वस्तु के द्विम आकार वाले स्वरूप को उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। उस वस्तु की बनावट या गढ़न कहते हैं। द 2 डायमेंशनल शेप्स फ्रॉम व्हिच ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड द नेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार से बहुत सारी परिषद में आपकी वस्तुएं हैं, आप उनको बनाया है, आप उनको खोल करके देख सकते हैं। आप उनको खोल करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, कुछ एक्टिविटी दी गई है। ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है। तो उसकी रचना, नेट माने उसकी रचना है। उसकी रचना में उसके फेस कितने हैं, उसके एज कितने हैं, उसके वर्टिसेस कितने हैं, ये सब आपको बताना है, इसमें आपको भरना है। इसमें क्या करना है बच्चों? आपको भरना है। ये कुछ आकृतियां हम दिखा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। एक कौन है, देखिए इसके कितने फेस हैं, फेस की संख्या दिखाएगा, 2 फेस हैं, 1 कॉर्नर सीज है, इस प्रकार से गिन करके हम
लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लोग कि त्रिविम वस्तुओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में सीख रहे थे। तो बहुत बच्चों, त्रिविम वस्तुओं का चित्र, आपके घर में मिठाई का डब्बा आता है, आइसक्रीम खाते हैं, कोन खाते हैं, तो उसको खोल करके आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बना होता है। कुछ एक्टिविटी भी आप इस पाठ में कर सकते हैं। डिश आप खेलते हैं, उसकी सहायता भी कर सकते हैं। कार्ड शीट आप बना सकते हैं। तो बच्चों, ये सारी आकृतियां आप अपने घर पे आराम से, जब आपको पढ़ने में मूड नहीं लगता, तो सारी आकृतियां आप आराम से कर सकते हैं। माने 5 वर्गों से निर्मित रचना, जिसको हम पेंटामिनो बोलते हैं बच्चों। 5 वर्गों से निर्मित रचना, जिसको हम पेंटामिनो बोलते हैं। तो आकृति में 5 वर्ग है, इन वर्गों की कुछ कोरों को मिला करके रखा गया है। 5 वर्गों के ऐसे जुड़ाव को 5 वर्गों की रचना या पेंटोमिनो कहते हैं। तो आप उसको करके देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल वस्तुओं के बारे में देखा। सामने से कैसी दिखती है, बगल से कैसी दिखती है और ऊपर से कैसी दिखती है। तो कोई चित्र ले लीजिए। हमने कहा कि 3 डायमेंशनल कौन होता है, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसकी ऊंचाई भी हो। ऐसी वस्तुएं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।